बेहतरीन प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने आज के प्रोग्राम में हम आपको लिए आए हैं शेरांवाला गेट के बिल्कुल सामने। आज हम आपको दिखाएंगे अंदरून शेरांवाला के हालात ज़िंदगी कि यहाँ पर लोग आज किस तरह से रह रहे हैं और यहाँ के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी तारीखी इमारतें थीं, यहाँ पर ऐसी कौन सी ख़ास जगहें थीं जो इसी जगह से मंसूब थीं, इसका नाम शेरांवाला दरवाज़ा क्यों रखा गया, और भी बहुत से हक़ाइक़ हैं जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आपको मिलने वाली हैं बहुत सी मालूमात शेरांवाला गेट के बारे में। दरवाजे का कदीम नाम खिजरी दरवाज़ा था। कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ से दरियाए रावी गुजरा करता था और ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनको दरियाओं से ख़ास निस्बत है, उनकी निस्बत से ही इसे खिजरी दरवाज़ा कहा जाने लगा था। क्योंकि रवायतों में मौजूद है कि किसी रोज़ यहाँ से हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम इस दरवाज़े से दरियाए रावी में उतर गए थे और उसी निस्बत से इसको खिजरी दरवाज़े का नाम दिया गया। लेकिन बाद अज़ां जब रंजीत सिंह ने इक़्तिदार हासिल किया यहाँ पंजाब का और लाहौर को उसने अपना पाया तख्त बनाया, तो इस दरवाज़े के बाहर उसने कुछ शेरों के पिंजरे और उनमें शेर भी यहाँ पर लाकर रख दिए थे, जिसकी निस्बत से इस दरवाज़े को शेरांवाला दरवाज़ा कहा जाने लगा। नाज़रीन, बागात के हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको लाहौर के कदीम बागात पर मुफस्सल मालूमात फ़राहम की। उसमें एक बाग का जिक्र किया गया था जो अंग्रेज़ी अहद में तामीर किया गया, जिसे सर्कुलर गार्डन के नाम से लोग आज भी जानते हैं। कश्मीरी दरवाज़ा हो या फिर ये शेरांवाला दरवाज़ा, इसके सामने भी आपको उस बाग के आसार दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे अकब में जो बाग दिखाई दे रहा है ये उसी सर्कुलर गार्डन का हिस्सा है। अब आप इस बाग के और दरवाजे के अतराफ़ में पार्किंग देख सकते हैं कि हर जगह पर यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क की गई हैं। यहाँ इस वक्त आप इस बाग और दरवाजे के सामने देख सकते हैं कि पार्किंग मौजूद है जो दूर दूर तक हमें दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर आपको नाजायज़ तजावुज़ात का जो एक सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें ये पार्किंग स्टैंड भी शामिल है। शेरांवाला दरवाजे से हम अंदर जब दाखिल होते हैं तो ये हमें रास्ता चढ़ाई में दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि ये चूँकि दरिया के किनारे वाक़ था, इसी वजह से ये हमें एक ढलानदार रास्ता दिखाई देता है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर तारीख़ किस तरह से उन्होंने देखी। शेरांवाला गेट से अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट है और लोगों का बहुत ही ज़्यादा आना जाना है, रश है। यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। रास्ता इतना खुला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर तरह की ट्रैफिक जब हमें आती जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक मुकामी मौजूद हैं। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर बहुत सी तारीखी हवेलियाँ भी मौजूद रही हैं, जिनमें लाला सुधीर, जो कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उनकी हवेली भी यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ के जो मुकामी रिहायशी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी हवेली कहाँ पर थी और वो इस जगह के बारे में मज़ीद क्या तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। आगे जो ना लाला संधीर की कटरी को आती थी, कटरी को आती थी लाला संधीर की। अब वो बिक गई है, वो वहाँ प्लाजे बन गए हैं तो मार्केट बनी हुई है। अब लेकिन वो जो लाला संधीर की जो हवेली थी ना, वो अभी भी खाली है उधर। ये वो हवेली अभी मौजूद है? उधर साइकिल स्टैंड बना हुआ है, ये मोटरसाइकिल स्टैंड जो ना उधर बना हुआ है, वो खाली है। अच्छा, अभी तो उनकी हवेली के उनके कोई वरसा वारसान नहीं है पीछे? वो भी इनकी उसका मामा था यहाँ, वो भी बेच गए हैं सब जगह, मतलब कि प्लाजे बन गए हुए हैं, वो यहाँ से चले गए हुए हैं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उस जगह पर लिए चलें और वो दिखाएं हवेली भी। उसके अलावा यहाँ पर और ऐसी कौन सी इमारतें थीं जो तारीख़ी थीं और अब नहीं है यहाँ पे? यहाँ एक हवेली थी बिजाराम, मतलब वो 4 मंजिला थी, वो चौक में है, वो भी ख़त्म हो गई है। उस जगह पर अब वो अज्जी पहलवान उसकी कोठी है।
जी, जैसा कि अभी आप जान रहे थे कि यहाँ पर लाला सुधीर की हवेली भी मौजूद थी, इसके अलावा यहाँ पर कोई बाग का सिलसिला भी शायद मौजूद रहा था। लेकिन अभी भी मेरी क्यूरियोसिटी बाकी है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, जैसा बाज़ार हमें दिखाई दे रहा है, जैसी यहाँ पर हमें अफरा तफरी नज़र आ रही है, तो ये जब दरवाज़ा बनाया गया था तो ये किस नौइयत का था, यहाँ पर किस मकसद के लिए इसको कायम किया गया था। जैसा कि अभी आपको बताया भी कि एक दरवाज़ा सामने है और दूसरा हमें अपनी बैक पर भी दिखाई दे रहा है, तो इस दरवाजे से उस दरवाजे तक सूरत हाल कैसी थी और यहाँ पर जो तारीख़ी इमारतें मौजूद रही हैं किस तरह से उनको डिमोलिश किया गया, किन के कहने पर किया गया, सकाफ़त को और कल्चर को बहाल रखने के लिए इस दरवाज़े के अंदर कोशिश क्यों नहीं की गई। दिल्ली दरवाज़ा जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, हम उसके बारे में आपको मुकम्मल एक प्रोग्राम जो है वो पेश कर चुके और दिखा भी चुके, उस हवाले से बहुत सी मालूमात भी आपको दे चुके। वहाँ पर तारीख़ को और कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए कोशिशें जो है वो की जा रही हैं वॉल सिटी की जानिब से। तो यहाँ पर ऐसा कोई जो अमल है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इस दरवाज़े की तारीख़ी हैसियत को बहाल रखने के लिए क्यों कोशिशें नहीं की जा रही, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे अथॉरिटीज़ से। तो अभी हम कोशिश करेंगे अपने ज़ोर बाजू पर कि यहाँ पर मज़ीद ऐसी कौन सी जगह हैं जो तारीख़ का हिस्सा थी और उनको तारीख़ का हिस्सा आज भी रहना चाहिए आने वाले वक्त के लिए। तो आइए हमारे साथ। शेरावाला दरवाजे के अंदर आबादी कई कटरियों में आबाद है, जिनमें कटरी खैरदीन, कटरी बाबू मुमताज, कटरी हरिदास, कटरी सुधीर ज्यादा अहम हैं, जबकि दिगर मोहल्लों में नवा मोहल्ला, खिजरी मोहल्ला, हवेली शाहजमान और कूचा कुंजलाल ज्यादा अहम हैं। शेरावाला दरवाज़ा से अंदर दिखाई देती ये भागम भाग और हंगामा खेज जिंदगी आज से 200 साल पहले हरगिज़ ऐसी ना थी। यहाँ पर हमें हर तरफ शोर और हंगामा दिखाई देता है और हर तरह की ट्रैफिक, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमें दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं यहाँ पर, उसके साथ यहाँ पर हमें गन्ने का जूस भी दिखाई दे रहा है, साथ में बारबेक्यू चल रहा है, यानी कि यहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद है जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जब शेरावाला दरवाज़े से हम अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ रास्ते दिखाई देते हैं और यहाँ के मुकामी ना जाने क्यों हमसे बात नहीं करना चाह रहे या वो कैमरे से घबरा रहे हैं, लेकिन हमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कटरियाँ मौजूद थीं और उनमें बहुत से लोग जो हैं वो आबाद भी थे। इस दरवाज़े के अतराफ़ में जो रास्ते हैं वहाँ पर छोटी छोटी आबादियाँ थीं और इस वक्त जिस दरवाज़े से हम दाखिल हो रहे हैं कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी कटरी थी जहाँ पर बहुत सी पुरानी इमारतें भी मौजूद थीं और शायद अभी भी उनके आसार बाकी हैं और हम आपको वहीं पर लिए चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर उस दरवाज़े से अंदर जो है इस वक्त क्या है हमारे लिए और तारीख़ हमें क्या दिखाना चाहती है। आइए। रंजीत सिंह ने बड़े और आदि मुजरिमों को सजा देने के लिए 444 शेर पाल रखे थे, जिनके रहने के लिए 77 एकड़ जमीन मौजा गली राम बैरून शेरावाला गेट में दरियाए रावी के किनारे मुख्तस की गई थी। महाराजा रंजीत सिंह मुजरिमों को सजाए मौत देने की गर्ज से उनको शेरों के सामने डाल देने का हुक्म देता था। लाहौरी दरवाजा हो, दिल्ली दरवाजा, कश्मीरी या फिर ये खिजरी दरवाजा, लाहौर के अतराफ में बनाए जाने वाले ये तमाम दरवाजे दरअसल लाहौर में दाखिली रास्ते थे। यहाँ पर ये खिजरी दरवाज़ा चूँकि इसके सामने कभी दरिया गुजरा करता था तो यकीनन ये तिजारती रास्ता भी रहा होगा और इसकी ढलान जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसी बात की अमाज़ है कि ये दरिया की तरफ रास्ता जाता था। लेकिन जो मुग़ल तर्ज़ तामीर है अगर हम उसको अपने जहन में रखते हैं तो कोई भी इमारत ऐसी नहीं है मुग़ल दौर की जहाँ पर बागात मौजूद ना रहे हों। तो यकीनन यहाँ पर चूँकि दरिया भी था तो बागात की मौजूदगी एक यकीनी अमर है और चूँकि दाखिली रास्ता होने की वजह से यहाँ पर कोई ऐसा निशान, कोई ऐसी सराय यहाँ पर ज़रूर बनाई गई होगी जो मुसाफिरों की आराम के लिए तामीर की गई थी। इस वक्त जिस दरवाजे के सामने इनफैक्ट हम शेरावाला जब दरवाज़ा से अंदर दाखिल होते हैं तो हमें बताया गया था कि एक दरवाज़ा यहाँ पर मौजूद है जिस पर 2 शेर जो हैं वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त एन उस दरवाजे के सामने मैं मौजूद हूँ, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये भी उसी तरह से आर्च वर्क यहाँ पर मौजूद है। और अगर आपको याद हो गुजरांवाला में हमने रंजीत सिंह के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसका जो तर्ज़ तामीर है, अगर आपने उस प्रोग्राम को देखा तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तर्ज़ का दरवाज़ा है ये, जिसके अतराफ़ पर आपको कट वर्क दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ख़ास वो एक फूल हैं जिसको पत्तियाँ हैं, यहाँ पर ख़ास पत्तियाँ हैं जिनको आरास्ता किया गया है
और ऊपर 2 शेर हैं। और जो आर्च वर्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल वैसा ही आर्च वर्क है जैसा रंजीत सिंह की हवेली के दरवाज़ों में हमें दिखाई दिया था। तो ये कह सकते हैं कि इस दरवाज़े को या तो अमेंड किया गया था रंजीत सिंह के दौर में या फिर इसको अकबर के दौर में ही इस तरह से तामीर किया गया होगा। शेरों की यहाँ पर मौजूदगी थोड़ा सा डाउट जो है वो पैदा करती है कि अगर ये रंजीत सिंह के दौर में शेरों वाला दरवाज़ा कहलाया था और ये उस दौर में यहाँ पर शेर रखे गए थे और उसी निस्बत से इसको शेरां वाला दरवाज़ा कहा गया, तो फिर यहाँ पर जो 2 शेर हमें दिखाई दे रहे हैं ये यकीनन बाद में जो है तराशे गए होंगे। तो इस हवाले से मालूमात हमें यकीनन अथॉरिटीज़ ही दे सकती हैं। अभी हम आपको ले चलेंगे अंदर और दिखाते हैं कि अंदर जो बार बार हमें बताया जा रहा है कि कटरी मौजूद थी और यहाँ पर हमें पुरानी हवेलियाँ और इमारतें दिखाई दे सकती हैं। तो आएँ देखते हैं, आप भी खोजिए हमारे साथ और हम भी देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह हैं जो तारीख़ अपने अंदर आज भी बसाए हुए हैं। इस दरवाज़े का साइज़ हुजम जो है मेन दरवाज़े की निस्बत कदरे छोटा है और अगर आप यहाँ पर देखें मेरे साथ तो ये रास्ता भी बहुत तंग है। तो अंदर देखते हैं मज़ीद हमें क्या दिखाई देता है। यहाँ पर हमें मुसलसल अपने दोनों अतराफ़ कपड़े की दुकानें दिखाई दे रही हैं और ख़ास तौर से लेडीज़ कपड़े की दुकानें हैं। तो बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट दिखाई पड़ती है। ये अभी तक हमें तारीख़ का तो कोई गोशा दिखाई नहीं दिया। ये तंगो तारीख गलियाँ इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि यकीनन ये यहाँ पर अगर आप मेरे साथ देखें तो ये हमें कुछ दिखाई दे रहा है। चलते हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये हमें कुछ पुराने आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर ये वही छोटी ईंट इस्तेमाल की गई है और ये इसके ऊपर जो हमें लकड़ी ये बता रही है कि यहाँ पर भी कुछ पुराना मौजूद रहे हैं, आसार यहाँ पर मौजूद रहे हैं। कुछ किस चीज़ के थे हम नहीं जानते, लेकिन हम अंदर ज़रूर चलेंगे कि शायद कुछ और दिखाई दे। और आप आएँ मेरे साथ तो यकीनन आपको नज़र आएगा यहाँ पर भी ये दीवार जो है तामीर की गई है छोटी ईंट की। इस वक्त तो हमें यहाँ पर पूरा बिजली घर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बिजली घर के पीछे तार वो मौजूद है छोटी ईंट का काम, जो इस बात का अक्कास है कि यहाँ पर कभी कोई रास्ता, कोई दाखिली दरवाज़ा या कोई हवेली कुछ तो था यहाँ पे जो अब नहीं है। सिर्फ कुछ निशान हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये झुके हुए छज्जे भी हमें इस बात की अक्कासी करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर कदीम इमारतें मौजूद रही होंगी। हमने जब एमनाबाद पे प्रोग्राम किया था तो वहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसे ही तंग रास्ते दिखाई दिए थे और उन तंग रास्तों की वजह यही थी कि वहाँ पर भी कुछ हवेलियाँ मौजूद थीं जिनको काट के छोटे घर जो है तामीर कर दिए गए थे। तो शायद यहाँ पर भी कोई हवेली मौजूद रही होगी और उसके रास्तों को काट के फिर यहाँ पर मकानात तामीर कर दिए गए होंगे। जैसा कि हमें पहले भी बताया गया, बाहर भी लोगों ने बताया कि यहाँ पर कटरियाँ मौजूद थीं। तो वो कटरियाँ क्या थीं और शायद इन्हीं हवेलियों के अंदर छोटी छोटी जो रिहाइश गाहें थीं उन्हीं को कटरियाँ कहा जाता है। और ये जो इस वक्त हमें एक बिल्कुल महदूद सा इल्म और महदूद सा जो एक तज्ज़िया और मुशाहदा है उसके मुताबिक मुझे यही दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर कभी हवेली रही होगी जो आज हमें छोटे छोटे घरों में बटी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें इस गली में आते हैं तो वो ज़िंदगी हंसती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कदीम जो गलियाँ थीं, जो पुराने बाज़ार थे कि टेरेस के ऊपर से, छज्जे के ऊपर से लोग एक दूसरे के साथ जो है वो अलग सलग भी करते हैं, चीज़ों का तबादला भी करते हैं और ऊपर से टोकरियाँ नीचे जो है वो लटकाई जाती थीं ताकि सामान जो है वो ऊपर तक पहुँचाया जा सके। यानी कि ओल्ड लिफ्ट जो है उसका एक कल्चर यहाँ पर भी दिखाई दिया। और खिड़कियों से झांकती हंसती मुस्कुराती बच्चियाँ जो हमें दिखाई दे रही हैं और एक ज़िंदगी की जो लताफत है उसका हमें यहाँ पर आकर एहसास हो रहा है। यहाँ पर मेरे सामने मस्जिद भी मौजूद है जो काफ़ी पुरानी दिखाई दे रही है। उसकी छोटी छोटी बुर्जियाँ जो कि शायद एक मौजूद है, एक टूट गई है।
ये जो हमने बड़ों से सुना हुआ था, दादा अब्बू से, पापा से, हम छोटे छोटे होते थे, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं हम, तो वो कहते थे कि ऊपर ये मस्जिद है, नीचे कुआं आया था। ये 55 साल हो गए हैं ये मस्जिद बनी को, पहले ये कुआं आया था। पूरा मोहल्ला ये पानी भरता था इस कुएं से। ये हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मस्जिद जो है यहाँ पर कभी कुआं मौजूद था और ये इलाका जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ से पानी भरने के लिए आया करते थे। इस मस्जिद के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक घर दिखाई दे रहा है जो कि मुझे पुरानी उसकी तामीर दिखाई देती है। और इसके साथ अगर आपको कैमरा दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही छज्जा और आपको यहाँ पर छोटी ईंट भी दिखाई दे रही है। पुराना हमें काम कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये कितना पुराना हो सकता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पर अगर आप देखें तो गलियाँ यहाँ पर भी बहुत ही तंग है। वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने जो एक गली के बारे में ज़िक्र किया था, दिल्ली दरवाज़े में हमने आपको गली दिखाई भी थी, तो यहाँ पर भी उसी तरह की तंगो तारीख गलियाँ हैं। शायद उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ था। जी, आप देख सकते हैं कि कितनी तंग गली है ये भी। और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं शेरावाला के अंदर भी उतनी ही तंगो तारीख गली जितनी कि दिल्ली दरवाज़े में भी मौजूद थी। और शायद इस गली के बारे में हमने ही आपको बताया है और बहुत से लोग शायद इस गली के बारे में जानते भी नहीं हैं। जी, अंदरून शेरावाला में यहाँ पर कुछ मुकामी रिहायशी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये इस गली के बारे में, इस इलाके के बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है इस गली का और ये कब से है? एक जी बेटा जी, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ये 66 साल उम्र हो गई है। मैं जम्मिया ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 66 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਟਰੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦੀ ਕਟਰੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚਤੀ 10,000 ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਟਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਟਰੀ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਖੈਰਦੀਨ, ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ, ਕੈਮਦੀਨ, 3 ਕਟਰੀਆਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨੋਗਰਾ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। शेरावाला गेट से अंदर आपको जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मुख्तलिफ कटरियाँ जो है यहाँ पर आबाद थी। अभी हम आपको बाबा हरिदास की कटरी में लिए थे और दिखा रहे थे आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ जगहें जो कहीं ना कहीं तारीख़ का एक गोशा जो है वो बेनकाब करती दिखाई दे रही थी। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे पीछे एक आपको हवेली दिखाई दे रही होगी। कहा जाता है कि ये बाबा हरिदास की अपनी ज़ाती रिहाइश गाह थी। और यहाँ पर अभी आगे कुछ गलियों में भी कुछ तारीख़ के गोशे हैं, कुछ तारीख़ के औराक हैं जो अपने बारे में कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। शायद हम सुन नहीं पा रहे या हमारे पास सुनने के लिए इतना वक्त नहीं है, तो हम आपको वहाँ पर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वो दरो दीवार हमें अपनी कहानी कैसे कहते सुनाई देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे गली तो वही तंगो तारीख गलियाँ हैं और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि वही जो ट्रेडिशनल रंग साजी जो हुआ करती थी, अब तो सब का सब जो है वो रेडीमेड हो गया। दुपट्टे जो हैं वो आपको बाज़ार से रंगे रगाए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शेरावाला गेट के अंदर ये ट्रेडिशन हमें अभी भी दिखाई दे रही है। गलियाँ तंग हैं और कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी हमें यहाँ पर इस गली में दिखाई दे रहा है घर। इनफैक्ट तो ये एक छोटा सा कोना है उस घर का। एक्चुअल में यहाँ पर क्या और कैसा रहा होगा हम नहीं जानते, लेकिन आपको दिखाएंगे ज़रूर ताकि आपको दिखाई दे कि किस तरह से यहाँ का जो तर्ज तामीर है मौजूद रहा था कभी, तो उसके आसार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये एक हवेली टाइप जगह ही दिखाई दे रही है और बहुत खूबसूरत तर्ज तामीर है इसका। आपको यहाँ पर झरोके दिखाई देंगे और यहाँ पर शीशे का काम भी हमें दिखाई दे रहा है। लकड़ी के खिड़कियाँ हैं यहाँ पर और ये 2 मंजिला है, एक ग्राउंड फ्लोर और डबल स्टोरी है और बहुत बारीक और ख़ूबसूरत काम भी यहाँ पर मौजूद है। और यकीनन इसको देख के हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका तर्ज तामीर क्या रहा होगा। और जब आप इसका ये दाखिली दरवाज़ा देखते हैं तो दाखिली दरवाज़े में भी आर्च वर्क है और ये उसी तर्ज का काम दिखाई दे रहा है जैसा हमें मेन एंट्रेंस के बाद जो एक छोटा दरवाज़ा दिखाई दिया था और वहाँ पर शेर भी हमें दिखाई दिए, तो ये उसी तर्ज का काम इस दरवाज़े पर मौजूद है। छोटी ईंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं
और ये मेरे लिए एक खुशी की बात भी है कि हमने इसको डिस्कवर किया कि शेरांवाला जो गेट है उसके अंदर तारीख़ अभी भी कहीं ना कहीं अपने रंग जो है वो लिए हुए मौजूद है। और यहाँ पर अगर आप मेरे साथ देखें तो यहाँ पर हमें आर्च दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर दरवाज़ा भी हमें लकड़ी का दिखाई दे रहा है जो बहुत खूबसूरत, इसमें कार्विंग का काम है। और इसके ऊपर भी हमें जो झरोके दिखाई दे रहे हैं, खिड़कियां मौजूद हैं। ये सब का सब वही कदीम तर्ज का काम है यहाँ पर। और आप मेरे साथ देखें यहाँ सामने भी, तो यहाँ पर भी हमें कुछ तारीख़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब बाइक्स का स्टैंड जो है वो बना दिया गया है। यहाँ पर हमें एक दीवार दिखाई दे रही है जो कदीम रंग पूरी आबोताब से अपने अंदर समोए हुए हैं। और अगर थोड़ा सा आप मेरे साथ आएँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें मेहराब दिखाई दे रही है जिसको बंद कर दिया गया है। ये मेहराब दाखिली दरवाज़ा था या इसके साथ एक्सटेंडेड कोई हवेली भी मौजूद थी या यहाँ पर कोई बाग मौजूद था जो यहाँ से एंट्रेंस थी, कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन इसके आप तर्ज़ तामीर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये यकीनन कोई एक ही हवेली का हिस्सा रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है। BRM की कटरी है, या सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग बन गई हुई है, इसके साथ जो खैरदीन की कटरी है, आगे वो मलक तुक्कड़ की कटरी है, तो इधर सारे बिल्डिंगें बन गई हुई हैं। हाँ जी, वो ख़त्म हो गई हैं। मतलब ज़ाहिर है किसी से अप्रूवल नहीं है, कोई किसी ने यहाँ पे मंजूरी नहीं दी है, दुकानें खुद जो है वो बनती चली जा रही हैं। तो इस तरह से तो मतलब गलियाँ तंग हैं, बाज़ार में लोगों को आना जाना सब परेशानी है। कि अभी भी हम देख रहे हैं कि आप भी अगर देखें तो पीछे से गुजर रहा है सामान यहाँ से, तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पे रहना। फिर रहना तो मुश्किल है, हम खुद जा रहे हैं इधर से जो ना किराए पे, इसलिए कोई बहुत रश होता है गाड़ियों का। ये शुक्र है अंदर मार्केट में वन वे कर दी हुई है, गाड़ी नहीं आती, मोटरसाइकिल आती है और रेडी आती है। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ट्रक्स भी आ रहे हैं, लोडर भी आ रहे हैं। पीछे खड़े होते हैं, वो बिल्डिंग के पास खड़े होते हैं, ऐसा वो स्टैंड बनाया हुआ उन्होंने। वो बाहर भी जो पार्किंग स्टैंड इतना बड़ा बन गया हुआ है, किससे मंजूर, किसने किया हुआ है? वो किसी ने नहीं, मेरे ख्याल से वो पता नहीं, पता लेते हैं कोई, इसलिए जो है ना वो बहुत तंग रास्ता है। रात को उधर बिल्कुल अंधेरा होता है, वैसा नहीं करते, कोई लाइट ही लगा दे सामने वो शेरों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, नहीं, बहुत अंधेरा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके बहुत से मसाइल हैं, लोगों को यहाँ पर रहने के भी मसाइल हैं। और जैसा कि आपने हमारे साथ देखा कि बहुत से कारोबारी मराकज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से शाम तक यहाँ पर रश रहता है, लोगों का तांता बंधा रहता है यहाँ पे। तो बहुत से लोग जो है यहाँ पर छोड़कर भी इसीलिए जा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है तंग हो चुके रास्ते। और जैसा कि अभी हमें यहाँ के मुकामी रिहायशी ने भी बताया कि दिन ब दिन यहाँ पर तजावुज़ात का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर पार्किंग के मसाइल हैं और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा प्रोग्राम चूँकि तारीख़ी नौइयत का है, हम तारीख़ की खोज में यहाँ पर निकले और मायूसी हुई कि यहाँ पर तारीख़ का कोई ऐसा गोशा जो है, काबिल ज़िक्र गोशा मौजूद नहीं है जिसको हम यहाँ पर बेनकाब करें। लेकिन इतनी सी खुशी ज़रूर है कि कुछ जगह हम बेनकाब करने में जो है वो कामयाब हुए। और अभी भी यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आगे लाला सुधीर की कटरी मौजूद है जिसका हम मुसलसल प्रोग्राम में ज़िक्र कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि एक पार्किंग स्टैंड जो है वो जन्म ले चुका है। तो यहाँ पर हमारे साथ छोटे छोटे खिज़र मौजूद हैं, दरवाज़ा भी खिज़री था और छोटे छोटे खिज़र मौजूद हैं जो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ रास्तों पर जो है वो लिए जा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा रास्ता किस पुराने बाज़ार या गली में निकलता है। फाइनली वी आर हेयर इन फ्रंट ऑफ लाला सुधीर हवेली और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे हवेली की तो कोई हमें सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर बिल्कुल ओपन है सब कुछ और बाकियात हमारे लिए ज़रूर मौजूद हैं। तो आए यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी पार्किंग स्टैंड है, लेकिन और क्या है,
शायद तारीख की आंख से कुछ हमें दिखाई दे जाए। जी यहाँ पर भी एक हमें तंग रास्ता दिखाई दे रहा है और हमें बताया गया है कि यहाँ पर तहखाने भी मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब वो ओपन तो नहीं होंगे, बंद कर दिए गए होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पुरानी ईंट का काम दिखाई दे रहा है, दरवाजे भी कदीम दिखाई दे रहे हैं और ये ऊपर तक जो है हमें छज्जे और वही टेरेस बालकनियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है वो कायम हो चुकी है और हमें सिर्फ मार्केट ही दिखाई दे रही है। जैसे कि आपको बेहतर पता है कि लाहौर के जो 12 दरवाजे और एक छोटा दरवाज़ा जिसको मोरी गेट भी कहते हैं, उनमें से जो है ना अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दरवाजे तो गिर गए। उनमें से 2 जो थे ना वो ब्रिटिश पीरियड में ओरिजिनल पैटर्न पे रिस्टोर हुए, जिनमें भाटी गेट था और एक दिल्ली गेट था, सॉरी लोहारी गेट और जो दिल्ली गेट था ना, ये दोनों ओरिजिनल मुग़ल डिज़ाइन के ऊपर दोबारा बने। लेकिन जो बाकी के दरवाजे जिनमें शेरावाला गेट भी है, ये सारे के सारे गोथिक स्टाइल में ये ब्रिटिश पीरियड में इनको बनाया गया है। और इसका जो असल नाम जो इससे पहले मुग़लों के दौर में इसको खिजरी गेट, क्योंकि इसके बाहर दरिया गुज़रता था, उसकी गुज़रगाह थी, तो पानी का ताल्लुक़ जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से वो लिंक करते हैं, तो उस वजह से इसको खिजरी दरवाज़ा भी कहा जाता था। लेकिन वो दरवाज़ा उस वक़्त इस हालत में था, लोगों का जो कारोबारी लेन देन था या इसका जो लिंक था दरिया से, तो उसकी वजह से ये एक मेन जो शहरा या आमदोरफ्त का मेन गेटवे जो है ना, इसको उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और आज जो शेरावाला गेट है ये सारा ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ है। इसके अंदर आप दूसरा एक दरवाज़ा देखें जिसके ऊपर शेरों की पिक्चर जो है ना वो उसको एम्बोस किया गया है। और ये दरवाज़ा आज से कह लें कि 20 साल पहले बहुत बुरी हालत में था, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको कंजर्व किया गया आज से 10 साल पहले। लेकिन अब फिर लोग जो है ना उन्होंने इसको इस बुरे तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो कमर्शलाइजेशन की कि आज फिर ये दोबारा अपनी असल खूबसूरती खो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये इसको वॉल सिटी ऑफ लाहौर जो है ना वो देखभाल कर रही है और इनका प्लान भी है कि इन दरवाज़ों को दोबारा जो है ना असल हालत में बहाल किया जाए। पहले इन दरवाज़ों के अंदर भी और दूसरे भी जितना भी रेगुलेशन थी ना वो कॉरपोरेशन की ड्यूटी थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। लेकिन अब क्योंकि वॉल सिटी ऑफ लाहौर एक फुल फ्लैज अदारा बन गया तो उन्होंने ये सारे गेट इनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और उसमें से शेरावाला गेट भी जो है ना वो भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वॉल सिटी को ट्रांसफ़र कर दिया और मैं अब वॉल सिटी ही इसकी देखभाल भी करती है और इसकी तज़य्युन आराइश के लिए जो प्लानिंग जो है ना वो कर रही है। दरवाज़े जितने भी लाहौर के हैं ये सारे के सारे हमारा जो एंटीक्विटी एक्ट है उसके तहत रेगुलेट होते हैं, क्योंकि इनकी जो कल्चरल या इनकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ना उसकी वजह से इसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया हुआ था। और सिंस जो कह लें कि इनकी जो प्रोटेक्शन के बाद इसकी देखभाल जो थी ना डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ही कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि वॉल सिटी एक फुल फ्लैज अदारा बन गया तो अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल करें। गवर्नमेंट एक प्लान बना रही है कि यहाँ पे एक कोई जो है ना पार्किंग प्लाजा इसके गेट बना दिए ताकि जो बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट या इस किस्म के जो मसाइल हैं उनको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सके। मुझे एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर लकड़ी का काम किया गया है और तय दर तय लकड़ी का काम है और यकीनन किसी ज़माने में ये बहुत खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब तो उसके आसार देख के एक अफसोस ही है कि यहाँ पर तारीख़ के साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी है जिसका जो आर्किटेक्चर है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसमें भी हमें वक्त की नाइंसाफ़ी दिखाई देती है कि शायद ये अपने असल रंग में मौजूद नहीं है। ये रास्ता यहाँ से सीधा पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट की तरफ जाता है, जिसके साथ ही बैक साइड पर हमें दिखाई देती है मस्जिद वज़ीर ख़ान, जो कि पाकिस्तान में ख़ास तौर से लाहौर की एक ख़ास पहचान है और वो दिल्ली दरवाज़े से दाखिल होते ही हमें दिखाई देती है। यानी कि यहाँ से हम थोड़ा ही फ़ासला तय करें तो दिल्ली दरवाज़े तक हमारी रसाई जो है वो मुमकिन हो जाती है। तो ये तमाम दरवाज़े एक दूसरे के साथ ऐसे ही मुत्तसिल हैं
एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि तमाम दरवाजे आपको दिखाएं, कौन सा दरवाज़ा किस रास्ते से, किस दरवाजे से मुंसलिक है। इन तमाम तफसीलात को जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम जी का जहां। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक हमें आगे बढ़ने में हौसला और मदद देती है। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।